Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Rizwan Hasnain and you are watching my YouTube channel. त्यौहार हर सकाफ़त का हिस्सा होते हैं और यह साल के मुख्तलिफ़ दिनों में मुख्तलिफ़ औकात पर मनाए जाते हैं। त्यौहार बेसिकली एक ऐसा दिन होता है जहां इंसान अपनी डेली के मसरूफियात में से वक्त निकाल कर अपने लम्हे खुशी के साथ गुजारता है। अगर हम अपने दीन इस्लाम की बात करें तो हमारे पास दो बड़े त्यौहार हैं, ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर। इसी तरह से कुछ ऐसे त्यौहार भी हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी में से एक है जिसे हम कहते हैं वैलेंटाइन डे। इसे शुरू में फीस्ट ऑफ वैलेंटाइन कहा जाता था। यह अमेरिका, बरतानिया, यूरोप और दुनिया भर के मुख्तलिफ़ खित्तों के अंदर मनाया जाता है। यह वैलेंटाइन डे हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है। बुनियादी तौर पर यह वैलेंटाइन डे ईसाई अपनी शहीदों की याद में मनाया करते थे, जो बेसिकली उनका एक मजहबी त्यौहार था। वक्त के साथ साथ ये मजहबी त्यौहार उनकी सकाफ़त का हिस्सा बना, लेकिन अगर हम अब की बात करें तो ये मज़हब सकाफ़त के साथ साथ एक तजारती जश्न बन चुका है। इस पेश नज़र अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो पिछले साल यानी 2022 के अंदर वैलेंटाइन डे पर $22 बिलियन का बिजनेस हुआ था, जो इस साल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तकरीबन $26 बिलियन का बिजनेस करेगा। यह वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है, इसका आगाज़ कब हुआ, क्या इसका इस्लाम के साथ भी कोई ताल्लुक़ है और पाकिस्तान के अंदर वैलेंटाइन डे किस तरह से मनाया जाता है, आज की वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालात का जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। वर्ड वैलेंटाइन इटालियन लैंग्वेज के वर्ड वेलेंटिनी या वेलेंटिनस से निकला है, जिसका मतलब होता है पावरफुल एंड हेल्दी। इस नाम की माजी में बहुत सारी शख्सियात गुजरी हैं, जिस बारे में एक राइटर हेनरी कैली कहती हैं कि वैलेंटाइन चूँकि एक मशहूर नाम था, इससे तकरीबन 500 स्टोरीज जुड़ी हुई हैं। लेकिन जिस वैलेंटाइन से वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो 3री सदी के अंदर इस नाम के 3 लोग गुजरे हैं, जिनमें से एक की अगर हम बात करें तो एक वैलेंटाइन वो था जो कि नॉर्थ अफ्रीका के अंदर 24 दूसरे लोगों के साथ मारा गया, मतलब ईसाइयों के मुताबिक उसे शहीद कर दिया गया। दूसरा वैलेंटाइन जो कि 226 ईस्वी में इटली के शहर टर्नी, जो उस वक्त रोमन एम्पायर का हिस्सा था, उसमें पैदा हुआ। वो एक ईसाई पादरी था, यानी कि लोगों को ईसाइयत की तालीम देता था। ये वो वैलेंटाइन है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा लोगों को इंफॉर्मेशन मौजूद है। वहां का जो रोमन एम्परर था उसका नाम था क्लॉडियस टू गॉथिकस। वो बहुत जालिम था, सफाक था और वो मुसलसल खूनी जंगों में शामिल रहता था। अब उसको शिकायत मौसूल होना शुरू हुई कि जो रोमन एम्पायर के नौजवान जो गैर शादीशुदा हैं वो उसकी फौज में शामिल नहीं होना चाहते, क्योंकि उसकी खूनी जंगों का नतीजा वाज़े शहीद होना ही था। इस वजह से लोग आर्मी में दाखिल होने के बजाय वो शादी करना और बच्चे पैदा करना पसंद करते थे। लिहाजा क्लॉडियस को जब इस बात का पता चला तो उसने रोमन एम्पायर के अंदर शादियों पर पाबंदी लगा दी। अब जब इस बात का पता वैलेंटाइन को चला तो उसने इसके खिलाफ मुजाहमत की, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और वो चोरी छुपे जो मोहब्बत करने वाले नौजवान थे उनको आपस में मिलाकर उनकी शादियां करवाना शुरू कर दी। जब इस बात का पता क्लॉडियस को चला तो क्लॉडियस ने वैलेंटाइन को अरेस्ट किया, उसे टॉर्चर किया और जेल में बंद कर दिया। तारीख का एक दिलचस्प वाकया जो वैलेंटाइन के साथ जुड़ा है वो जेल में पेश आया। जेलर का नाम था एस्ट्रियस। एस्ट्रियस भी देवताओं को मानने वाला था, जो कि क्लॉडियस भी था, क्योंकि जो रोमन थे वो देवताओं को मानने वाले थे, वो ईसाई नहीं थे। अब एक दिन एस्ट्रियस यानी जो जेलर था उसके बहस मुबाहिसा उनके मजहब पर हो गई। वैलेंटाइन ने उसको ईसाइयत की तरफ तबलीग की तो एस्ट्रियस ने जवाबन उसने कहा कि ठीक है, मैं मान लेता हूं कि आपका खुदा है या होगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक आपकी हेल्प चाहिए। यानी उसने एक शर्त रख दी कि उसकी एक बेटी जो नाबीना थी, कानों से बहरी थी, उसने कहा कि अगर आप इसको ठीक कर दें तो मैं आपकी ईसाइयत कबूल कर लूंगा। चुनाचे वैलेंटाइन ने यह ऑफर कबूल कर ली।
उसने कहा कि अगर आपकी बेटी ठीक हो गई तो आप अपनी बीवी बच्चों समेत ईसाईयत कबूल करेंगे। तो एस्ट्रियस यानी जो जेलर था उसने ये ऑफ़र कबूल कर ली, लिहाजा उसकी बेटी को लाया गया। तो वैलेंटाइन ने उस बेटी के साथ मिलकर अपने गॉड यानी कि अल्लाह पाक की ज़ात से दुआ मांगी, तो अल्लाह पाक ने उसे शफा दी, उसकी आंखें भी ठीक हो गई और वो कानों से भी सुनने लगी। ये चीज़ देखते हुए एस्ट्रियस, उसकी जो अहलो अयाल थे, उन तमाम ने ईसाईयत को कबूल कर लिया। जब इस बात का पता क्लॉडियस को चला तो वो और भी गमनाक हुआ। शदीद गुस्से में उसने अगेन वैलेंटाइन को जेल के अंदर मजीद टॉर्चर किया और उससे सर कलम करने की सज़ा सुना दी। अब दूसरी साइड पर हुआ ये कि वैलेंटाइन साहब जिस बेटी को उसने ठीक किया था उसका नाम था जूलिया। जेलर की बेटी जिसका नाम जूलिया था उसके साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया और फिर 14 फरवरी 269 यानी कि 269 ईस्वी के अंदर उसका सर कलम कर दिया गया। लेकिन जब उसको सर कलम करने के लिए ले जा रहे थे तो उसने अपना आखिरी खत अपनी महबूबा जूलिया के नाम लिखा, जिसमें आखिरी वर्ड थे फ्रॉम योर वैलेंटाइन, जो कि आज भी लोग जब अपने चाहने वालों को कार्ड देते हैं तो उसे आखिर में लिखा होता है फ्रॉम योर वैलेंटाइन। ये बेसिकली पहली मरतबा वैलेंटाइन साहब ने ही ये वर्ड यूज़ किए थे। तो उसको 14 फरवरी 269 ईस्वी में उसका सर कलम कर दिया गया और रोम से बाहर एक जगह है वाया फिलिमेना, वहां पर उसको दफन कर दिया गया। अगर हम तीसरे वैलेंटाइन की बात करें तो वो भी क्लॉडियस के हाथों ही कत्ल हुआ, जिसके बारे में भी यही कहा जाता है कि वो भी 14 फरवरी 269 ईस्वी यानी कि 269 ईस्वी को ही कत्ल हुआ। और उस पर इल्ज़ाम यह था कि वो रोम की जेलों से ईसाई कैदियों को भगाने में उनकी मदद किया करता था। अब कुछ राइटर ये कहते हैं कि ये जो हमने दूसरे और तीसरे वैलेंटाइन की बात की है, ये दो मुख्तलिफ नहीं बल्कि एक ही शख्स था, लेकिन उसकी जो रोदाद है वो अलग अलग सुनाई जाती है। अब इसमें से बेहतर क्या है वो अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानती है, क्योंकि उसके बाद कंपाइल होने वाली किताबों के अंदर इसका जिक्र बहुत कम मिलता है। उसके बाद फिर वैलेंटाइन को वाया फिलेमाना वहां पर उसको दफना दिया गया। 14 फरवरी जो कि वैलेंटाइन को उस दिन शहीद किया गया या उसका सर कलम किया गया, उसी मुताबिक ईसाइयों ने इसको अपने शोहदा के नाम से मनाना शुरू कर दिया। तो बुनियादी तौर पर जो 14 फरवरी का आगाज़ था वो शहीदों की याद में मनाया जाता था। ईसाइयों ने अपने बहुत सारे चर्चों के नाम को वैलेंटाइन के नाम पर रखा और बाकायदा तौर पर 14 फरवरी को वो वैलेंटाइन डे या फीस्ट ऑफ वैलेंटाइन मनाया करते थे। अगली सदी में तकरीबन 352 से लेकर 357 तक पॉप जूलियस I ने जो मकबरा था या जो कब्र थी वैलेंटाइन की, वहाँ पर उसने रोमन तर्ज का एक बेसिलिका यानी एक बहुत बड़ा जो मकबरा होता है वहाँ पर उसका तैयार करवा दिया। जो राइटर हेनरी कैली हैं वो ये लिखती हैं कि वैलेंटाइन की ये जो एक मजहबी रोदाद है, इसका जो मोहब्बत के साथ जोड़ा जाता है, ये एक बहुत अजीबोगरीब है। इसका आगाज़ बाकायदा तौर पर 496 ईस्वी में पॉप जिलेशियस ने किया। पॉप जिलेशियस ने वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को शहीदों की याद में मनाना बाकायदा तौर पर शुरू किया और उसकी एक और वजह भी थी कि रोमन के अंदर एक इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब और एक काफिराना रस्म या त्यौहार मनाया जाता था 15 फरवरी को, जिसे कहते थे लुपरकालिया। वो एक इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब रस्म थी, उस पर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उस रस्म को ख़त्म करने के लिए वैलेंटाइन डे का मुकर्रर किया गया। इसके बारे में कुछ राइटर का ये भी ख्याल है कि बेसिकली जो वैलेंटाइन डे है ये लुपरकालिया और फीस्ट ऑफ वैलेंटाइन दोनों का मिक्सअप है। इसको बाकायदा तौर पर रोमांस के साथ जोड़ने वाला जो शख्स था उसका नाम था जेफरी चौसर, जो कि 14वीं सदी के अंदर एक शायर था। उसने 370 से लेकर 380 की दहाई में बहुत सारी पोइम्स लिखी, जिसमें से सबसे मशहूर जो उसकी जो पोइम थी या जो नज़म थी उसे पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स कहते हैं, जिसमें उसने वैलेंटाइन का जो नाम था वो मोहब्बत के साथ जोड़ा। और 1400 के अंदर वही पोएट जेफरी चौसर ने बहुत सारी नज़में जो हैं वो वैलेंटाइन के नाम से लिखी। वक्त गुजरता गया और ये त्यौहार मकबूल से मकबूलतर होता गया, जहां पर लोग अपने चाहने वालों को कार्ड्स फ्रॉम योर वैलेंटाइन लिखकर पेश किया करते थे। इसके अलावा चॉकलेट्स और फूल भी दिया करते थे। एक वमन थी जिसका नाम था हॉलैंड, जिसे मदर ऑफ वैलेंटाइन भी कहा जाता है। उसने 1840 के अशरे में उसने बाकायदा तौर पर पहली बार हाथ से लिखे हुए या प्रिंटेड कार्ड सेल करना शुरू कर दिए। यह पहली मर्तबा था जब वैलेंटाइन डे पर किसी ने अपने बिजनेस का आगाज़ किया था। उसके बाद 19वीं सदी के अंदर बाकायदा तौर पर वैलेंटाइन डे के जो कार्ड थे वो प्रिंट और पब्लिश होने लगे
और लोगों ने कार्ड खरीदकर अपने चाहने वालों को देने लगे। अब तक अगर हम बात करें तो सालाना 145 मिलियन कार्ड्स जो हैं वो एक्सचेंज किए जाते हैं। यह दूसरा बड़ा त्यौहार है जहां पर इतने बड़े कार्ड्स जो हैं वो एक्सचेंज किए जाते हैं। इसमें अगर हम नंबर 1 की बात करें तो वो ईसाइयों की क्रिसमस होती है जहां पर इतने कार्ड एक्सचेंज किए जाते हैं। अब तक की हम जितनी भी हिस्ट्री हम डिस्कस कर चुके हैं, इन तमाम बातों से हमें पता चलता है कि बेसिकली जो वैलेंटाइन था वो एक शहीद था या एक पादरी था जिसे रोमन प्रीस्ट कहा जाता था या बिशप ऑफ टर्नी कहा जाता था, जिसका लव रोमांस या मोहब्बत के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। यह बेसिकली एक गैर इस्लामी त्यौहार है जो कि हर साल मुख्तलिफ खित्तों के अंदर मनाया जाता है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि यह त्यौहार फैलता फैलता हमारी इस्लामिक कंट्रीज तक भी फैल गया है, जिसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 1990s के अशरे में पाकिस्तान के अंदर पहली मरतबा वैलेंटाइन डे मनाया गया, जिस पर कुछ लिबरल्स ने रेडियो और टीवी प्रोग्राम्स के जरिए इसको मनाने का आगाज किया, जिसकी भरपूर मुखालफत जमात इस्लामी जो कि एक सियासी जमात है उसने की, और उसने न सिर्फ मुजाहमत की बल्कि इस पर पाबंदी लगाने का भी मुतालबा किया। लेकिन वक्त के साथ साथ ये वैलेंटाइन डे ढके छुपे जो है वो मनाया जाने लगा, जिसमें हाल ही की अगर हम बात करें तो 2016 के अंदर जो पेशावर गवर्नमेंट है उसने सरकारी तौर पर इस पर पाबंदी लगा दी। उसके बाद 2017 के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको पब्लिक प्लेस पर मनाने से बिल्कुल ही मना कर दिया, और उसके बाद 2018 में पैमरा पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेशन अथॉरिटी जो कि पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल्स को कंट्रोल करती है, उसने तमाम मीडिया पर यह पाबंदी लगा दी कि वो वैलेंटाइन डे के हवाले से किसी भी किस्म का कोई भी कंटेंट जो है वो नशर नहीं कर सकते। उसके बाद फिर इसका काउंटर किया जाने लगा, क्योंकि यह एक ऐसा त्यौहार था जो कि हमारे नौजवानों में बहुत ज़्यादा मकबूल होने लगा था, ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी के तलबा में। तो यूनिवर्सिटी के ही तलबा ने इसी का काउंटर किया, और 14 फरवरी 2019 को पहली मरतबा इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान ने इसको हया डे या मोडेस्टी डे या इसे सिस्टर्स डे से मनाना शुरू कर दिया, जिस पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने उनकी कॉन्फ्रेंस अटेंड भी की और बहुत अप्रिशिएट किया कि उन लोगों ने इस्लाम के लिए और हया के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान के अंदर जो 14 फरवरी है वो हया डे के नाम से मनाया जाता है। साल 2022 के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी। किसी ने एक फेक नोटिफिकेशन बनाया जिसमें ये लिखा हुआ था कि 14 फरवरी को जो मेल हैं यानी कि जितने भी मर्द तलबा हैं वो सफ़ेद यानी कि नमाज पढ़ने वाली टोपी पहनकर आएंगे, और जितनी भी फीमेल्स होंगी वो काले रंग का बुर्का, ग्लव्स और सॉक्स पहनकर आएंगी, और किसी भी मेल और फीमेल के दरमियान में कम से कम फासला जो है वो 100 मीटर होना चाहिए। इस पर ट्विटर पर अच्छा खासा ट्रॉल भी हुआ, बहुत सारे लोगों ने इस पर तंजिया तीर भी चलाए। आखिरकार पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है उसको मैदान में आना पड़ा, और उसने तस्दीक की कि यह पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम से एक फेक नोटिफिकेशन जो है वो चलाया गया है। तो आज की इन तमाम तर बातों का हासिल कलाम यह है कि वैलेंटाइन डे इंतहाई गैर इस्लामी है, इसका इस्लाम और दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बेसिकली ईसाइयों को मनाया जाने वाला त्यौहार है जो ईसाई अपने शहीदों की याद में मनाते हैं। उसके बाद अगर हम मगरिब की दुनिया की बात करें तो वो आप सभी जानते हैं जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो इंसानियत के हद से बहुत आगे निकल चुकी है। वो इस तरह से तरह तरह के बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं जिनका इवन के उनके मज़हब क्या इंसानियत से भी कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम हया का दीन है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि हया और ईमान दोनों एक दूसरे के साथी हैं, अगर एक चला जाए तो दूसरा खुद ब खुद ही उठा लिया जाता है। अगर आप इस दिन को मनाना भी चाहते हैं तो आप इसे हया डे, सिस्टर्स डे से मना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना और अपने आसपास लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।